हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बाल स्टडी में। तो आज की इस वीडियो हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं का भौतिक का जो है हम लोग चैप्टर 4 जिसका नाम है विद्युत धारा का हम लोग अति लघुत्तरीय प्रश्न करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह का वीडियो जब भी हम डालें अपने चैनल पर तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचते रहे और ये सभी वीडियो से आप लाभ उठाते रहें, क्योंकि आपको मालूम होगा जब आप मेरा वीडियो देखते हैं तो आपको मालूम होगा कि जो भी हम क्वेश्चन का आंसर देते हैं वो सटीक रहता है और आपको एकदम दिमाग में अच्छे से बैठ जाता है। इसलिए आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि विभव और विभवांतर के एसआई मात्रक लिखे। विभव और विभवांतर दोनों का जो एसआई मात्रक होता है वो वोल्ट होता है। ये एग्जाम में जो है मतलब 100% चांस रहता है पूछने का। अगर हाँ ये अगर क्लास कर लिए विद्युत धारा का, इसमें 41 क्वेश्चन है, अगर ये सभी कर लेते हैं ना आप तो कम से कम आपका 5 ऑब्जेक्टिव यहाँ से कन्फर्म है। 5 ऑब्जेक्टिव कन्फर्म है। अगर ये आप जो है कम से कम यहाँ पे 41 क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव वाला कर लेते हैं तो 5 क्वेश्चन जो है आपका एकदम कन्फर्म है, तो रखा हुआ है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि विद्युत परिपथ किसे कहते हैं। विद्युत परिपथ किसे कहते हैं तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा कि जिस पथ से धारा प्रवाहित होती है उसे विद्युत उस पथ को जो है विद्युत धारा कहते हैं। सॉरी यहाँ पे गलत हो जाएगा, विद्युत परिपथ कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ, विद्युत धारा नहीं, विद्युत परिपथ। ठीक ना, इसको याद रखिएगा। यानी कि करंट जो है जिस रास्ते से प्रवाहित होती है, मान चलिए ये देखिए तार है और इसी के रास्ते से क्या हो रही है, करंट जो है प्रवाहित हो रही है इसी के अंदर अंदर, तो उसी को हम लोग बोलेंगे विद्युत परिपथ। ठीक है ना, पथ मतलब हो गया रास्ता, पथ मतलब हो गया रास्ता, यानी जिस पथ से जो है यानी जिस रास्ता जो है रास्ता से जो है धारा प्रवाहित होती है उससे ही हम लोग विद्युत परिपथ कहते हैं ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि विद्युत धारा की प्रबलता की परिभाषा दे। तो विद्युत धारा की प्रबलता का परिभाषा देखिए हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा कि किसी चालक के किसी अनुप्रस्थ काट को पार करने वाले विद्युत परिपथ की प्रबलता उस अनुप्रस्थ काट से होकर प्रति इकाई समय में प्रवाहित आवेश का परिमाण होता है। यह है इसका परिभाषा हो जाएगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक आप लोग तो जानते हैं एम्पियर होता है। विद्युत धारा को आई से सूचित करते हैं और एम्पियर को ए से, यानी कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक हो गया एम्पियर। अब देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, ये ना जाने कितना बार ये पूछा जा चुका, कितना बार पूछा जा चुका, हम आपको बता भी नहीं सकते। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम ये होता है। ठीक ना, यहाँ पे टाइपिंग में मतलब नहीं ना हो पाता है, इसे पावर में नहीं जा पाता है मोबाइल से, इसलिए इस तरह से लिखा हुआ। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन, छठा नंबर क्वेश्चन। छठा नंबर क्वेश्चन क्या है कि विद्युत धारा के मात्रा की परिभाषा दे। तो विद्युत धारा की मात्रा का परिभाषा हो जाएगा कि किसी विद्युत तार में 1 सेकेंड में है ना 1 कूलम्ब आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। यानी आई बराबर होता है कि C/T, यानी कि 1 सेकेंड में 1 कूलम्ब धारा प्रवाहित होता है ना, तो उसी को कहते हैं हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। ठीक ना, बात को याद समझिएगा। अब 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि क्या विभव धनात्मक ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। तो हाँ, विभव जो है वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है, तीनों हो सकता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हाँ। अब देखिए अगला 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है, अमीटर को किस विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है या श्रेणी क्रम। अमीटर को जो है उस श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। और जो वोल्ट मीटर होता है ना, याद रखिएगा, देखिए यहाँ से आगे आएगा क्वेश्चन। वोल्ट मीटर जो है वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में। देखिए वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है और जो आमीटर होता है उसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, उसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अब चलिए आगे देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन है। देखिए आ ही गया क्वेश्चन कि आमीटर तथा वोल्ट मीटर में किसका प्रतिरोधक अधिक होता है। अच्छा सॉरी, ये दूसरा क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा प्रतिरोध अरे वोल्ट मीटर का। किसका हो जाएगा? प्रतिरोध अधिक वोल्ट मीटर का। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि एम्पियर वोल्ट एवं ओम नामक मात्रकों में कोई एक अन्य दोनों का गुणज इनमें से कौन होता है। तो ये होता है V = IR होता है, V = IR। देखिए एम्पियर और यहाँ पे हो गया प्रतिरोध, ये जो है गुणज होता है वोल्ट का, ये जो है गुणज होता है क्या? वोल्ट का। चलिए अब हम लोग देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है कि उस युक्ति का नाम लिखिए जो किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती थी। ये सेल करता है। ये क्या करता है? सेल, यानी बैटरी का काम रहता है ये। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए कि यह कहने का क्या तात्पर्य है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है। तो बस ये सिंपल में देखिए इसका उत्तर हो जाएगा कि 1 वोल्ट
यानी 1 वोल्ट जो है रहता है ना, वो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को कहते हैं, ठीक ना। देखिए किसी विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच 1 कूलम्ब आवेश के द्वारा 1 जूल कार्य किया जाता है, उसे ही 1 वोल्ट कहते हैं, है ना। मतलब 1 वोल्ट जो होता है ना, वो क्या होता है कि 1 कूलम्ब 1 जूल कार्य करने में, 1 जूल कार्य करने में जितना कूलम्ब लगता है, यानी 1 कूलम्ब यहाँ से यहाँ तक, मान चलिए यहाँ पे एक बिंदु है ए और यहाँ तक एक बिंदु है बी। अब यहाँ से ए तक ला रहे हैं, तो 1 कूलम्ब आवेश को लाने में, एक देखिए आप लोग समझिएगा अच्छे से, देखिए समझिएगा, मान चलिए ए बिंदु है ये, है ना, और ये बी बिंदु है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ से एक आवेश को हम उठा के ला रहे हैं, मतलब प्लस क्यू आवेश को हम उठा के यहाँ से इसको इस तरह से हम इसको यहाँ पे लाए। तो इसको ला रहे हैं तो कितना आवेश को ला रहे हैं, तो 1 आवेश को ला रहे हैं, कितना, यानी 1 कूलम्ब को ला रहे हैं, ठीक। और इसको लाने में यहाँ से यहाँ तक कुछ तो कार्य करना पड़ेगा ना, तो उसी को बोलते हैं 1 वोल्ट, उसी को बोलते हैं 1 वोल्ट। यानी कि 1 कूलम्ब आवेश को लाने में जितना कार्य किया जाता है उसी को हम लोग 1 वोल्ट कहते हैं, ठीक ना। चलिए बात को समझ गए होंगे आप लोग। चलिए अब 13 नंबर क्वेश्चन क्या है कि किसी विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्टमीटर को किस संयोजित में जोड़ा जाता है। देखिए तो हम लोग बोले थे ना कि जो आमीटर होता है उसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, और जो वोल्ट मीटर होता है उसको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। जो वोल्ट मीटर होता है उसको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। चलिए अब देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन क्या है कि विद्युत धारा, प्रतिरोध एवं विभवांतर के बीच संबंध क्या है। विद्युत धारा, प्रतिरोध एवं विभवांतर जो है इसके बीच संबंध क्या, तो ये होता है V बराबर आई आर। ये क्या होता है, V बराबर आई आर। आर देखिए हो गया प्रतिरोध, आई हो गया एम्पियर, और V हो गया यानी कि विद्युत विभवांतर हो जाएगा, है ना। तो इसमें संबंध यही होता है V बराबर आई आर। अब अगला देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कि प्रतिरोध का मात्रक है, तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ये इसको देखिए इस तरह से भी लिखते हैं, ठीक ना, सॉरी अच्छे से लिखते हैं, और देखिए इस टाइप से भी लिखते हैं इसको, ओम। आप लोग जानते होंगे, बुक में लिखा हुआ देखेंगे, तो ओम हो जाएगा। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है, ओम। अब 16 नंबर क्वेश्चन देखिए कि ओम के नियम में किसका ताप अचर रहता है, तो ये हो जाता है चालक के प्रतिरोध का। चालक के प्रतिरोध का जो ताप होता है वो अचर रहता है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि ओम के नियम का गणितीय रूप क्या है, तो V बराबर हो जाएगा आई आर। V बराबर आई आर, यही होता है। ओम के नियम का गणितीय रूप क्या है, तो V बराबर हो जाएगा आई आर। चलिए अब अगला देखिए 18 नंबर क्वेश्चन कि विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा किसी एकांक धनावेश को अनंत से, देखिए किसी एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। जैसे मान चलिए ये देखिए है, ये अनंत है, ये क्या है, रुकिए अच्छा से कर देते हैं हम लोग, इसको पूरा मिटा देते हैं पहले, है ना, आप लोग समझिएगा। यहाँ से मान चलिए ये अनंत है, ये क्या है, अनंत है ना, इधर अनंत है। अब यहाँ पे कोई ए बिंदु है, अब यहाँ से कोई आवेश को उठा के ला रहे हैं, यानी अनंत से कोई आवेश को लेके आ रहे हैं, है ना। तो यही देखिए बोल रहा है कि किसी एकांक धनावेश को, और एकांक धनावेश यानी 1 कूलम्ब को, एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, यहाँ तक देखिए ला रहे हैं, ठीक ना। लाने में जो किया गया कार्य होता है, यानी कि जो कार्य लग रहा है इसमें, काम जो किया जा रहा है, उसी को हम लोग विद्युत विभव कहते हैं, समझ गए। चलिए अब 19 नंबर क्वेश्चन देखिए कि सरल सेल में धन ध्रुव का कार्य कौन करता है, तो सरल सेल में जो धन जो होता है वो तांबे का प्लेट करता है। अब अगला नंबर क्वेश्चन देखिए 20 नंबर क्वेश्चन कि प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या, तो प्रतिरोधकता का हो जाता है ओम मीटर। इसको देखिए इस तरह से भी लिखा जाता है, रुकिए इसको देखिए इस तरह से भी लिखा जाता है ओम मीटर, है ना, ओम मीटर, इस तरह से भी लिखा हुआ रह सकता है। तो आप लोग जो है यहाँ 20 तक ही इसको रहने देते हैं। अगला जो है पार्ट 2 इसका आएगा, इसका लिंक देखिए अंतिम में डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, और इसका देखिए इंड स्क्रीन में यहाँ पे शो भी कर रहा होगा, अंतिम में यहाँ पे शो करेगा, तो आप वहाँ से भी क्लिक करके देख सकते हैं इसका पार्ट 2। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।